महाराज उत्तानपाद आज रानी सुनीति के पास में है। रानी सुनीति को समझा रहे हैं, देवी तुम्हें पता नहीं है, आज तुम एक हट हो गई हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज तुम्हें खाने के लिए सुंदर सुंदर पकवान मिल रहे हैं, पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं। क्या मालूम वो रानी कैसी निकली, वो आकर के तुम्हें इन महलों से बाहर कर दे तो। रानी सुनीति कहती है, महाराज मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, परंतु आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। एक भी बात नहीं मानी है सुनीति ने। शाम हो गई है, पूरी रात हो गई है, सुबह निकल आया है, लेकिन रानी सुनीति एक ही बात को पकड़ करके बैठ गई है। श्रोताओं, सुबह जब हुआ है तो महाराज उत्तानपाद अपने महलों से दरबार की ओर चले हैं। ये चलते चले जा रहे हैं, मन में विचार करते हैं, मैंने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी सुनीति के दिमाग में कोई बात नहीं आती है। ये चलते चले गए हैं और दरबार में जिस वक्त पहुंचे हैं श्रोताओं, तो दूर से मंत्री खड़ा खड़ा देख रहा है। मंत्री मन में विचार करता है, वैसे कभी महाराज आया करते थे, बड़े खुश दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज क्या बात है, आज तो महाराज बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या है? तब तक तो श्रोताओं महाराज उत्तानपाद मंत्री के पास में पहुंच गए हैं, और मंत्री ने जब महाराज उत्तानपाद को देखा है, करीब में आ गए हैं, तो वो मंत्री बोला है, महाराज आपकी चरणों में मंत्री की तरफ से बड़ा स्वीकार हो। खुश रहिए मंत्री। महाराज हाँ, ये बताइए, आप पहले कभी राज दरबार में आया करते थे तो बड़ी खुशी के साथ आया करते थे, और आज बताइए आज आपके चेहरे पर उदासी कैसी है? महाराज मंत्री कहिए। हर बात पूछना, मगर ये बात मत पूछना कि आज मैं उदास क्यों हूँ। क्यों महाराज? मैंने तुमसे कहा हर बात पूछना, मगर यही बात मत पूछना कि आज मैं उदास क्यों हूँ। नहीं महाराज, ये बात आपको बतानी पड़ेगी, आप हमें जरूर बताइए। मंत्री कहिए महाराज। अगर तू नहीं मानता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने मेरी महारानी को देखा है? हाँ, देखा सुनीति है। को जानता है तू? जानता हूँ। कैसी है वो रानी? अच्छी है महारानी। लेकिन मंत्री कहिए महाराज। कल जब मैं यहाँ से गया था महलों में, और तब से लेकर अब लौट करके आया हूँ, वो रानी सुनीति एक ही बात को पकड़ करके बैठ गई है। वो कहती है, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। ये तो अच्छी बात है महाराज, सही कह रही है महारानी जी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या पागल हो गया है मंत्री? नहीं महाराज। मैं दूसरा विवाह कर लूं? अरे हर किसी नहीं कर सकता। और कुछ कह रही है महारानी जी? वो एक बात और कहती है, अगर तुम दूसरा विवाह कर लोगे ना, तो उस महारानी के गर्भ से कोई भी बालक जब जन्म लेगा ना, तो आगे को तुम्हारे नाम को चला करके दिखाएगा। महारानी जी ठीक कह रही है महाराज, हो सकता है आपका नाम आगे चल जाए, आप शादी कर लीजिए। मंत्री कहिए महाराज। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, कौन सी? जो रानी सुनीति कहती है वही तू कहता है, इसका मतलब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज। श्रोताओं, आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजन परिचित मंत्री की बात को सुनकर के महाराज उत्तानपाद बोले हैं, मंत्री अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, कहीं अच्छी सी जगह देख करके हमारा विवाह करवाओ। ठीक है महाराज। श्रोताओं, आज महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह कांचनपुर से कराया है, और जिस वक्त महाराज उत्तानपाद का विवाह रानी सुरजी के साथ में हुआ, बड़े ही विधि विधान के साथ में विवाह हुआ है, और विवाह होकर के जब ये बारात लौट करके आ रही थी, उस वक्त रानी सुनीति छत पे खड़ी खड़ी देख रही थी। आज मेरी बहन आ रही होगी, आज मेरी छोटी बहन आ रही होगी, छत पे खड़ी खड़ी देख रही है। और जैसी डोला की तरफ देखा है रानी सुनीति ने, तो
तो एकदम छत से नीचे उतर के आई और बाजी को आवाज लगाई है, बांदी तू एक काम कर, मेरी छोटी बहन आई है, तू एक सुंदर सा आरती का थाल सजा। ठीक है। और एक काम करना, जा आरती के थाल को ले जा करके जाना मेरी बहन के पास में, सबसे पहले मेरी बहन की आरती उतरवाना, उसके बाद में बड़े ही विधि विधान के साथ मेरी बहन को अंदर लेकर के आना। ठीक है। कितना भाव है उस सुनीति को। श्रोताओ, आज वो बांदी चल करके गई हैं, डोला के पास में पहुंचे हैं, जाकर के सबसे पहले बांदी ने आज आरती उतारी है रानी सुरजी की, और आरती उतारने के बाद आज वो बांदी बोली है, चलो महारानी उतरो, तुम्हारी जो बड़ी बहन है उन्होंने आपको बुलाया है। रानी सुरजी बोली है, मैं तो मेलन के अंदर पहुंच नहीं पाई, लेकिन ये बड़ी बहन कहां से आ गई? ए बांदी, ये महारानी, तूने अभी क्या कहा मुझसे? मैंने ये कहा था आप नीचे उतर के आइए, आपको महलों में आपकी बड़ी बहन बुला रही है। इन महलों के अंदर मेरी बड़ी बहन? हाँ। ये कौन है बड़ी बहन? तुम नहीं जानती? महाराज की प्रथम रानी सुनीति। मतलब इसका मतलब इन महलों के अंदर मेरी शौक? हाँ। बांदी तू एक काम कर, यहाँ से सीधी चली जा और जाकर के मेरे महाराज को बुला करके ला। ठीक है। महाराज उत्तानपाद के पास में ये बांदी गई है, और बांदी जाकर के बोली है, महाराज महारानी ने आपको बुलाया है, मगर क्यों बुलाया है ये आप जाकर के पूछ लीजिए, क्यों बुलाया है। महाराज उत्तानपाद चल कर के आए हैं श्रोताओं, और आकर के रानी सुरजी के पास में खड़े हो गए हैं, बोले हैं आपने हमें बुलाया? बोली हाँ हमने आपको बुलाया, मगर क्यों बुलाया? तो रानी सुरजी बोली है, महाराज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जब एक तुम्हारे थी रानी, तो हमें प्यार तले आए हो। रानी सुरजी बोली है, महाराज एक बात बताओ, जब इन महलों के अंदर तुम्हारी बड़ी रानी थी, फिर तुम्हें हमारी कौन सी जरूरत पड़ी जो कि आपने मेरे साथ में विवाह किया? महाराज उत्तानपाद कहते हैं, देवी तुम्हें उससे क्या मतलब? अरे तुम महारानी बनकर के इन महलों में रहना, आप उससे कोई मतभेद मत रखो। रानी सुरजी बोली है, अच्छा महाराज सुनो महाराज, ये रानी सुरजी कहना चाहती है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, अभी इसी वक्त इस रानी सुरजी को हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। रानी सुरजी बोली है, सुनो महाराज, आपने मेरे साथ में विवाह कर ही लिया।